जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे जेपीएससी सीडीपीओ का पेपर 1 सामान्य अध्ययन, जिसमें से 100 MCQ प्रश्न होगा दोस्तों। और ये पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्न होंगे। और ये जो है वीडियो आपका ये तीसरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले वीडियो 1 और वीडियो 2 आपको दे चुके हैं। और इस तरह से लगातार आपको जो है हम सीडीपीओ का वीडियो दे रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का दोस्तों। तो जो दोस्त अभी तक नहीं देखे हैं वह चैनल में जाके आप देख सकते हैं मेरा। तो जो नए दोस्त हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। और वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। और अगर अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आज का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने में, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस्ट्रिक भाषा समूह नागपुरी, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाद बाकी जो है इंडो आर्यन भाषा समूह, ये पंचपर्गनिया सही है दोस्तों। मालतो जो है ये द्रविड़ भाषा समूह से आता है, ये भी सही है। और बोडो जो है ये चीनी तिब्बती भाषा समूह से आता है, ये भी सही है। तो नागपुरी जो है ये किस भाषा का है, तो ये आर्यन भाषा है। ठीक है दोस्तों, आर्यन भाषा समूह से आता है आपका नागपुरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है। रोमानिया की जो राजधानी है वो कहाँ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुखारेस्ट। ठीक है, बुखारेस्ट जो है रोमानिया की राजधानी है। और अगर वालेटा अगर देखें दोस्तों तो ये किसका राजधानी है। तो आपका जो वालेटा है ये माल्टा की राजधानी आपका वालेटा है। और वाकू जो है ये किसकी राजधानी है, तो अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान। और सोफिया जो है ये किसकी राजधानी है, तो सोफिया जो आपकी राजधानी है बुल्गारिया की राजधानी आपका क्या है, सोफिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका देश की राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। ठीक है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है दोस्तों। और क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इंग्लैंड का जो है वह क्रिकेट है। और जूडो जो है आपका ये जापान का जो है राष्ट्रीय खेल जूडो है। और फुटबॉल की बात करें दोस्तों तो ये ब्राज़ील का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कौन सा था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी जो थी वह कन्नौज थी दोस्तों। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो है 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में जो है हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर जो है बैठा था। ठीक है, और हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और वानभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की जो है रचना किया था। किसने, तो वानभट्ट ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लिन लिथगो। ठीक है, 1942 में यहाँ पे जो है वायसराय कौन था भारत का, तो लिन लिथगो साहब थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रायगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो इसका जो प्रतिपादन किया गया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है,
आपका तो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है दोस्तों, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा का नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में। ठीक है, गर्मी के दिनों में जो वर्षा होता है दोस्तों, वह केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ये कुल जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन सा है दोस्तों, तो आपका मिजोरम, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल, इसके बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका गुजरात, गुजरात, और गुजरात के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड। ये आपके 8 राज्य हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरन द्वीप। ठीक है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो बेरन द्वीप है। और ये बेरन द्वीप जो है आपका कहाँ पे है, तो निकोबार द्वीप समूह के में स्थित है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे है, तो निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी, क्या थी इसका व्यू रचना दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, कृषि विकास भी था, औद्योगिक विकास था, सेवा क्षेत्र था, यानी कि ये सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अमेजन। ठीक है, अमेजन के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, संघीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिजीत गुप्ता। ठीक है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, तो इसका जो लेखक है वो अभिजीत गुप्ता जी हैं आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, किस अनुच्छेद में ये शक्ति इसको राष्ट्रपति को दिया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 123। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अलग मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, इस समय को जो है क्या कहा जाता है, तो शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि PURA का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, मतलब कौन से खिलाड़ी, मतलब खेल में जो है खिलाड़ियों की संख्या जो है 9 होती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बेसबॉल और खो खो। ठीक है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो है ये 9 होता है। और आपको बता दें दोस्तों पोलो में जो है इसमें खिलाड़ियों की संख्या 4 होता है।
और आपका अगर कबड्डी की बात किया जाए तो कबड्डी में आपका 7 होता है। इसके बाद अगर आपका नेट बॉल में किया जाए दोस्तों तो नेट बॉल में भी आपका 7 होता है। और अगर बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल में कितना होता है तो 11 होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन से देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सुचिता कृपलानी, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा सुचिता कृपलानी, जो कि भारत की पहली महिला, यहाँ क्या छूट गया है दोस्तों, महिला, ठीक है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो सुचिता कृपलानी, ठीक है। यहाँ मिस प्रिंट है, थोड़ा सा छूट गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक, ठीक है। नाइक कंपनी से जो है ये वाक्यांश आपका स्लोगन मैच करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? मधुबनी जो चित्र शैली है दोस्तों वह किस राज्य की चित्र शैली है? तो ये बिहार की चित्र शैली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? यानी कि प्रथम विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफर खान जो है इसको दिया गया है। और ये कहाँ के हैं दोस्तों, तो पाकिस्तान के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वर्ष 2021 के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रॉकेटरी द नबी इम्पैक्ट, ठीक है। इस फिल्म को जो है 2021 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जो है सम्मान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में हवा से हवा में मार करने वाले किस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्त्र, ठीक है। अस्त्र, विमान का नाम क्या था, अस्त्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का घोषणा किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय यांत्रिक्ष दिवस जो है ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने ऐसा घोषणा किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर, ठीक है। इंदौर जो है आपका शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि IEEFA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता देश बन जाएगा? यानी कि सौर ऊर्जा में सबसे बड़ा निर्माता देश बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 2026 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकोबारी, खासी, हो, मुंडारी, खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्ट्रिक भाषा समूह, ठीक है। आस्ट्रिक भाषा समूह से जो है आपका खासी, हो, मुंडारी, खड़िया जो है संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1957 में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है 1957 में आपका स्थापना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केसल शब्द का
कैसल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शतरंज। वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, एक तरफ आपको देश दिया गया है, दूसरी तरफ मुद्रा दी गई है, आपको मिलान करना है। चेक गणराज्य की मुद्रा जो है वो क्या है दोस्तों? तो कोरुना। ठीक है, चेक गणराज्य की मुद्रा कोरुना। मंगोलिया की मुद्रा जो है ये तुगरिक है दोस्तों। और तंजानिया की जो मुद्रा है वह शिलोंग है दोस्तों। और इराक की मुद्रा दिनार कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसके एलोरा में 10 अवतार और रावण का मंदिर बनाया? मतलब किसने जो है एलोरा में 10 अवतार और रावण का जो मंदिर बनाया है उसका नाम बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग ने बनाया था रावण का मंदिर और 10 अवतार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारिक अधिकारी निर्भर हो गया। किस पर जो है भारत के व्यापारी जो है वो निर्भर हो गया दोस्तों? किस देश के ऊपर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार के ऊपर जो है ये निर्भर हो गया भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार मीनार। ठीक है, प्लेग बीमारी जो आया था उसी के याद में जो है कुली कुतुब शाह ने आपका चार मीनार का जो है निर्माण करवाया है और ये हैदराबाद में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलान करना है दयाराम सरस्वती। ठीक है, दयाराम सरस्वती। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें से किस सूची का सही मिलान यह सूची देता है? तो इसमें से कौन सा आपका सही मिलान इस सूची में देगा? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दयाराम सरस्वती जो है ये मूल शंकर, इसके बाद अगर रामकृष्ण परमहंस देखा जाए तो ये गदाधर चट्टोपाध्याय हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद अगर देखा जाए तो ये नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा दोस्तों। और शिव दयाल साहेब जो है ये तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में तो नहीं आया होगा दोस्तों कि ये है क्या। तो बता दें आपको कि स्वामी दयाराम सरस्वती का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? तो मूल शंकर है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था दयाराम सरस्वती ने? तो 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था दोस्तों। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस की अगर बात किया जाए तो इसका जो मूल नाम है वो क्या है दोस्तों? तो इसका जो मूल नाम है आपका गदाधर चट्टोपाध्याय है। और इसका पत्नी का नाम अगर पूछे आपसे तो शारदमणि देवी है। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो स्वामी विवेकानंद का जो मतलब वास्तविक नाम है वो आपका नरेंद्र नाथ दत्त है। ठीक है, और इन्होंने जो है 1897 ईस्वी में आपका क्या स्थापना किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ठीक है, इसके बाद शिव दयाल साहेब का जो नाम है वो आपका क्या है? तो तुलसीदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये कब किया था? तो आपका ये डेट जो था ये 7 मार्च 1835 ईस्वी को जो है इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकाले की जो है सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल सागर एक खाली जगह का उदाहरण है। लाल सागर जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका भ्रंश संरचना का जो है उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से
कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ आपका जो है सबसे अधिक सीमा जुड़ा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि अगर देखा जाए दोस्तों, तो यह कुल जो है 7 देशों के साथ अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर सीमा की बात किया जाए तो वह बांग्लादेश के साथ लगाता है, और सबसे कम सीमा की बात किया जाए तो वह अफ़गानिस्तान के साथ लगाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर आपको मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ झील दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको राज्य का नाम दिया गया है। तो पुलिकट झील जो है ये कहाँ है दोस्तों? तो पुलिकट झील आपका तमिलनाडु में है। चिल्का झील जो है ये आपका उड़ीसा में है। इसके बाद बूलर झील अगर बात करें तो बूलर झील आपका कश्मीर में है, और संभार झील अगर बात किया जाए तो आपका राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ती है, जिसे अक्सर भारत के न्यायग्री झरने के रूप में जाना जाता है, वह खाली जगह में से स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका चित्रकूटा झरना जो है इंद्रावती नदी पर है दोस्तों। ठीक है, और भारत में ये नियाग्रा झरना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें जो है आपको कौन सा सही है वो बताना है दोस्तों। तो गेहूं की खेती जो है रबी फसल है, ये आपका सही है। बाद बाकी आपका जितने भी ऑप्शन में है सारे के सारे गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसने कहा कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनवेले ऑस्टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ये आपका गैर कांग्रेसी सदस्य था दोस्तों संविधान सभा का। ठीक है, जो कि कांग्रेस का सदस्य नहीं था भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के सदस्य के रूप में जो है दोस्तों बम्बई से निर्वाचित हुए थे। वो कहाँ से जीते थे दोस्तों? तो बम्बई से जीते थे, और वो कांग्रेस से नहीं थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई भी नियुक्त नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कृष्णकांत। ठीक है, डॉक्टर कृष्णकांत जो है ये, सॉरी दोस्तों एक मिनट देखने दीजिए दोस्तों, इसमें बात क्या किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ है? हाँ दोस्तों, मतलब पहले वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कृष्णकांत सिंह। ठीक है, और ये जो उपराष्ट्रपति थे दोस्तों कब थे? तो आपका 1997 से 2002 तक। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, और 10वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और इसका जो मृत्यु हो जाता है इसका कार्यकाल के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वह कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आपके जो उच्च न्यायालय हैं उसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, और ये अनुच्छेद 217 के द्वारा राष्ट्रपति को जो है यह प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर पंचायत की बोर्ड समिति के विषय में सही है? तो इसमें से जो है क्या सही है दोस्तों वो बताना है। तो आपका जो ये कथन 4 कथन दिया गया है, 4 कथन में से आपका जो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, ये सही है दोस्तों। इनमें से वार्ड के निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है, ये गलत है दोस्तों, मेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए
नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है, ये गलत है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश के भुगतान शेष में पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निवेश आय। ठीक है, निवेश आय जो है किसी देश के भुगतान शेष में पूंजी खाते में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एच मुद्रा कहलाती है। एच मुद्रा जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व मुद्रा व आधार मुद्रा दोनों। ठीक है, एच मुद्रा जो कहा जाता है वो रिजर्व और आधार दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे, कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? P.A. पायर। ठीक है, P.A. पायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह का नाम जो है डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पंडित रविशंकर को 1967 में से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट मीट्स ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने ऋण लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्रीलंका और सिंगापुर, ये दोनों का जो है एक आधिकारिक भाषा आपका तमिल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू करने की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गोवा। ठीक है, गोवा में जो है बिरसा मुंडा के नाम से सड़क योजना जो है वो चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने जीता आपका महिला फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? मतलब ये जो बंगाल विभाजन किया ये कब तक बना रहा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका कब तक था? तो सम्राट जॉर्ज पंचम जो के द्वारा जो है दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में जो है कर्जन ने अधिनियम में निराकृत किए जाने तक। ठीक है, मतलब जब तक दिल्ली दरबार नहीं लगा था तब तक दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1921 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत के जब उन्होंने भ्रमण किया था तब जो है उन्होंने अपना माथा को मुड़वा करके एक धोती कपड़ा पहन के गरीबों के समतुल्य उन्होंने अपने आप को दर्शाया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सामवेद। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सामवेद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से जो है ये संबंधित आपका है समाधि मरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
कि निजामुद्दीन जुनेदी वजीर था। क्या था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के जो है ये वजीर था। किसका वजीर था आपका? निजामुद्दीन जुनेद जो था ये इल्तुतमिश का वजीर था दोस्तों। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रशासक माना जाता है। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है जुनेदी उसके पुत्र जो है फिरोज का भी वजीर नियुक्त हुआ था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो बना आपका राजा दोस्तों, उसका जो वजीर नियुक्त हुआ था, इसके पुत्र जो है वजीर बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मिलान करना है दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक इन्होंने क्या काम किया था? तो इन्होंने नहर का निर्माण करवाया था। और बलबन ने क्या काम किया था दोस्तों? तो बलबन में नौरोज, ठीक है, नौरोज बनवाया था। इसके बाद अलाउद्दीन की अगर बात किया जाए तो अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत, ठीक है। इसके बाद जहांगीर ने सर टॉमस रो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 जो है ये आपका पुनः निर्वाचन की योग्यता जो है संबंधित है, अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति के पद का जो है प्रावधान किया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद अगर 54 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 54 में आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 55 जो है ये निर्वाचन का जो प्रक्रिया है वह संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, संविधान सभा का प्रथम दिन का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था दोस्तों। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। और इस दिन को जो है सच्चिदानंद को आपका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद जो है आपका 11 दिसंबर को जो है 11 दिसंबर 1946 को आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और HC बनर्जी को जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? तो आपका जो डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इन्होंने कहा था, क्या कहा था, क्या बोला था दोस्तों? डॉक्टर राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, जो कि संविधान के भाग 3 में आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सांसद के द्वारा। जब आपातकाल की घोषणा होता है तो राज्य विधानसभा की अवधि जो है वह बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो सांसद के द्वारा आपका बढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? कथन दिया गया है, इनमें से पंचायत को स्वशासन, सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ये तो सही है दोस्तों। इसमें शहरी, यही गलत है दोस्तों, शहरी इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन है तो पंचायत की बात होगा दोस्तों, और 74वां रहता तो अगर शहरी का बात होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें केवल एक सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चेन्नई में।
दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा अगर देखा जाए तो चेन्नई में होता है। और मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जस्ता। जिंक का जो है मृदाओं में सबसे सूक्ष्म तत्व की जो है कमी होता है वह जस्ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? बगलिहार जो आपका परियोजना है वह किस नदी पर है वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो यह चिनाब नदी पर है। ठीक है, बगलिहार परियोजना आपका किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो जम्मू और कश्मीर में पड़ता है आपका। ठीक है, और इसमें जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है वो 450 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? अगर उर्वरक उद्योग आपको लगाना है तो इसमें से कौन सा कच्चा माल आपका नहीं है वो बताना है दोस्तों। तो इसमें जो है कास्टिक सोडा इसमें आपको नहीं लगेगा उर्वरक बनाने के लिए। बाद में कि आपका नेफ्था, जिप्सम, सल्फर, ये जो है सारे चीज़ का आपको आवश्यकता कच्चे माल के रूप में ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री जो है ये देशांतर और 0 डिग्री देशांतर के साथ जो है मिलने वाली एक बृहत वृत्त का जो है निर्माण करता है। और 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है। और जबकि आपका 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत्तर रेखा भी एक वृत्त का जो है वो निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी कि इसमें से कृष्णा नदी की कौन सा सहायक नदी नहीं है वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेल। ठीक है, ये आपका सहायक नदी कृष्णा का नहीं है। बाद बाकी आपका भीमा जो है, डोनी, तुंगभद्रा, ये सब जो है आपका कृष्णा नदी का ये सहायक नदी है दोस्तों। और कृष्णा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गंगा सबसे आपकी बड़ी नदी हो गई। इसके बाद आपका जो है सबसे दूसरी अगर बात किया जाए तो यही कृष्णा होता है दोस्तों। और यह जो है कोयना, कोनी, पंचगाग, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूलसी, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुलभ मुद्रा। ठीक है, जिस विदेशी मुद्रा का शीघ्र देशांतरण हो उसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। इसमें से राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन जो है शामिल नहीं होता है वो आपको बताना है। तो जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं वह शामिल नहीं होता है दोस्तों। बाकी आपके मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य या प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल हो सकता है उसकी बैठक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें बेमेल है वो बताना है। कौन सा आपका जोड़ा सही नहीं है वो आपका बताना है। तो रेखी समिति, आयात निर्यात प्रक्रिया संकलन, यही जो है आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, बाद में कि आपके जो ये तीनों हैं ये तीनों का तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों समिति जो है आपका ये सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ठीक है, बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी का एक भ्रंशित भाषा है दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो बोलियां हैं वह हरियाणा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब जो है पश्चिमी हिंदी का ही एक भाषा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हिरवीनिया किस देश की मुद्रा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की मुद्रा क्या है? हिरवीनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन
इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंद्रचूड़ के द्वारा। ठीक है, चंद्रचूड़ के द्वारा जो है आपका ये लिखा गया है, चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बबीता कुमारी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुश्ती से। बबीता का जो संबंध है वह कुश्ती खेलती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपको कूट में दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा से भी लगा हुआ है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ वो जो है जलीय सीमा के साथ लगा हुआ है। ये कौन से राज्य है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक जलीय सीमा और आपका स्थल सीमा के साथ भी लगा हुआ राज्य है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केसरिया। ठीक है, केसरिया स्तूप जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृतकाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कर्तव्यकाल। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो अमृतकाल है उसका नाम दिया गया है कर्तव्यकाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? मेटा के द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप जो लॉन्च किया गया है वह क्या नाम है दोस्तों उसका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रेडस। क्या हो जाएगा? थ्रेडस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में आथुर पान के पत्तों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के जो है आथुर पान के पत्ते को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड की झांकी का थीम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बाबा धाम परिसर। ठीक है, बाबा धाम कहाँ है? तो देवघर में। देवघर में आपका बाबा धाम है और ये आपका 2023 में गणतंत्र दिवस के आयोजन पर झांकी का थीम था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? गेतलसूद डैम। ठीक है, गेतलसूद डैम में आपका 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट का जो है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो। ठीक है, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के द्वारा जो है ये कार्यक्रम 2022 में आपका चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागपुरी गीतों की काव्य रचना के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर कुमारी बसंती। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों के केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा खाली जगह है। उसकी उम्र सीमा क्या होती है दोस्तों? तो 65 वर्ष। ठीक है, उसकी उम्र सीमा जो है 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धनबाद स्थित लिलोरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? धनबाद में जो लिलोरी मंदिर है दोस्तों यह किस देवी को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ काली। ठीक है, माँ काली को जो है ये समर्पित है और धनबाद में जो है ये कतरासगढ़ में स्थित है दोस्तों। ठीक है, लिलोरी मंदिर।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन अग्निदूत या फिर ऑपरेशन K2, ऑपरेशन धनवंतरी, ऑपरेशन न्यू दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन K2। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से आपको बताना है कि इसका जो है कौन सा कथन आपका सत्य है। इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये तो सही है दोस्तों। इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों का द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया था, ये भी सही है दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्होंने भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को फांसी दे दिया गया, ये भी सही है। यानी कि सारा का सारा कथन आपका सही है, उपरोक्त में सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में क्रोयोनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लप्साबुरु। ठीक है, लप्साबुरु पहाड़ में जो है ये क्रोनाइट पाया जाता है आपका दोस्तों। ठीक है, लप्साबुरु। और ये कहाँ पड़ता है? तो आपके पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। आज थोड़ा सा वीडियो जो है कम लंबा बना, और उसका कारण है कि आज हम आपको ऑप्शन पढ़ के नहीं बताए दोस्तों, डायरेक्ट आंसर बता रहे थे, इसलिए जो है थोड़ा सा वीडियो ये कम गया, नहीं तो फिर 1 घंटा से ऊपर हो जाता दोस्तों। इसलिए आज जो हम ऑप्शन नहीं पढ़े, आपको ऑप्शन नहीं पढ़ के बताए, डायरेक्ट आंसर बता रहे थे दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत है, वो आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो गलत है। महाधिवक्ता जो है वह सदन में मतदान अपना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए। और जो नए इस चैनल में हैं दोस्तों अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वह ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको झारखंड में किसी भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम की तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।